हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट का टॉपिक वैसे तो खत्म हो गया, लेकिन एक ये बॉक्स गिवन है जिसमें मैंने आपको बताया था हम दो बुद्धिस्ट औरतों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि आगे चलकर पहले तो लेमैन वाली मतलब ले विमेन वाली वो ज़िंदगी बिता रही थी, आम औरतों वाली जैसे पारिवारिक औरतें होती हैं। लेकिन जब उन्होंने उनके जीवन में कुछ हुआ और उन्होंने गौतम बुद्ध की बातें सुनी, उनको समझ में आई, फिर वो सब कुछ छोड़कर बुद्धिस्ट नन बन गई और इस कदर उन्होंने रचना करी बुद्धिस्ट सॉन्ग की कि उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया, जिसको आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो वो पहली बुद्धिस्ट जो नन है जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उनका एक का नाम है उबरी और दूसरी बुद्धिस्ट नन का नाम है मित्ता। ठीक है, उबरी और मित्ता के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, अगर सबसे पहले हम बात करें उबरी के बारे में, उबरी एक नॉर्मल औरत थी जो कि पारिवारिक जीवन बिता रही थी। श्रावस्ती से ये बिलोंग करती थी। कमेंट करके दोस्तों बताना कि श्रावस्ती जो है भारत में कौन से स्टेट में आता है ये शहर श्रावस्ती। अब पहले क्या था, जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे आप उबरी के बारे में डिस्कशन करो चाहे मित्ता के बारे में डिस्कशन करो, दोनों की दोनों ले विमेन थी। अब ले वुमेन का मतलब क्या होता है? आम औरत, पारिवारिक ज़िंदगी बिताने वाली। पहले लड़की शादी हुई, फिर उसके बाद बच्चे हो गए अपने, एक पति, नॉर्मल घर का सारा काम वाम संभालना, जो ऐसा जीवन बिता रहा है जो नॉर्मली हर कोई औरत उस टाइम में बिताती थी 6 सेंचुरी बीसी के आसपास। क्योंकि 6 सेंचुरी बीसी में इसलिए बोल रहा हूँ, अब गौतम बुद्धा जी से मुलाकात अगर इनकी हुई है तो और कोई ज़माना तो हो नहीं सकता, 6 सेंचुरी बीसी का ज़माना था वो था। तो जो भी वहाँ पर सोशल कस्टम, सोशल नॉर्म्स वगैरह, जैसा भी सामाजिक पूरा का पूरा जीवन का नियम कायदे कानून चलते थे, ये औरत भी डिट्टो उनको फॉलो कर रही थी, चाहे उबरी की आप बात करो चाहे मित्ता की आप बात करो। तो आगे चलकर उबरी के जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि वो एक उपासिका बन गई। अब उपासिका वैसे तो दोस्तों एक हिंदू वर्ड है, लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट करो बुद्धिज़्म के अंदर तो आप इनको एक बुद्धिस्ट नन कह सकते हो, बुद्धिस्ट नन। ठीक है, इन्होंने निबन्ना जो है वो अटेन करा था, यानी कि इनलाइटनमेंट की प्राप्ति इनको हुई थी। अब दोस्तों कभी भी आपके एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो जितनी अभी तक हमने डिस्कशन करी है, आपने औरतों के बारे में काफ़ी हद तक सुना है बुद्धिस्ट टेक्स्ट की डिस्कशन में, मेरे थ्रू, है ना, मेरे द्वारा। तो याद रखना कि अगर कल को कोई ऐसा ट्रैप करने वाला आपको क्वेश्चन आ जाए कि औरतें क्या बुद्धिस्ट संघ, बुद्धिस्ट गण का पार्ट होती थी, क्या गौतम बुद्ध उनको एक्सेप्ट करते थे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के अंदर, क्या वो एनलाइटनमेंट की प्राप्ति कर सकती थी, क्या वो बोधिसत्वा बन सकती थी, सब कुछ पॉसिबल है। क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, स्पेशली अगर हम बात करें बुद्धिज़्म की, तो बुद्धिज़्म के फोल्ड में, बुद्धिज़्म स्पेशली गौतम बुद्धा की छत्र छाया के अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था मर्द और औरतों के बीच में। ठीक है, तो इन्होंने इनलाइटनमेंट की प्राप्ति करी। अब इनलाइटनमेंट की प्राप्ति करी थी अगर, तो इंटेंस मेडिटेशन करी होगी, उन रास्तों पर उबरी चली होंगी जो गौतम बुद्धा जी ने इनको बताए होंगे। तो ऐसा क्या हो गया इनके जीवन में कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक ले वुमेन वाली जो ज़िंदगी ये बिता रही थी, ये एक उपासिका बन गई। ये इन्होंने इनलाइटनमेंट और निबन्ना की प्राप्ति करी। तो टर्निंग पॉइंट इनके जीवन में एक बार आया, बहुत ही ज़्यादा दुखद घटनाक्रम इनके जीवन में घटा, उबरी के जीवन में। तो वो जो दुखद घटनाक्रम था वो क्या था? इनकी एक डॉटर थी जिसका नाम था जीवा। अब ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है दोस्तों कि एक माँ जो है उसका प्रेम अपने औलाद के प्रति कैसा रहता है, फिर चाहे वो बेटा हो या उसकी बिटिया हो। तो इनकी डॉटर का नाम था जीवा। जीवा बहुत कम आयु की बेटी थी उबरी की, और
सडनली उसकी डेथ हो जाती है। अब ये तो बिल्कुल ऐसी हालत हो गई थी उबरी की कि इस जीवन में कुछ बचा ही नहीं अब तो रहने को, मेरी बेटी ही मेरा सहारा थी, मेरी उम्मीद थी, सब चला गया, मैं संतान विहीन हो गई, मेरे पास कोई संतान नहीं बची। और जो भी होपलेसनेस या डिप्रेशन की जो सिचुएशन होती है उससे उबरी गुजर रही थी। उबरी को एक दिन किसी ने बताया कि ऐसे और भी दुखद लोग जो हैं अपने दुख का निवारण करने के लिए एक महान व्यक्ति, एक महान आत्मा जो कि तुम्हें कुछ दूर की कुछ मीलों की दूरी पर मिलेंगे, तुम एक बारी उनसे मुलाकात करो। उनकी जो बातें होती हैं, उनकी बातों ने बहुत सारे लोगों को जीवन की एक सही राह दिखाई है, जहाँ पर लोगों ने बहुत कुछ अपना, अपने लोगों को, अपने घर परिवार के लोगों को बहुत कुछ खोया है। तुम एक बारी जाकर उनसे मिलो। तो उबरी के पास अब खोने को या जीवन की आशा तो बचा ही नहीं थी, कुछ खोने को रह ही नहीं गया था। तो उबरी जो है, उनकी मुलाकात होती है फाइनली गौतम बुद्धा जी से। वो गौतम बुद्धा जी से मिलती हैं और इनके बीच में एक डायलॉग चलता है जिसको ऐसा माना जाता है बुद्धिस्ट बुद्धिज़्म के अंदर, बुद्धिस्ट मंक्स और नन्स ऐसा मानते हैं कि ये जो एक डायलॉग है आगे चलकर ये एक सॉन्ग की फॉर्म में कंपाइल करके लिखा गया जब बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे गए थे। अब गौतम बुद्धा जी ये तो बोलेंगे नहीं कि मैं तुम्हें कुछ उबरी, तुम्हें कुछ बात बताने वाला हूँ, तुम मुझे उन बातों का रिप्लाई करना और हम ना गाना रिकॉर्ड करते हैं एक इस सिचुएशन में। ऑब्वियस ही बात है, ये तो बहुत फुलिश बात है आगे चलकर। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप कुछ लेक्चर्स मेरे पुराने याद करो जब हमने बुद्धिस्ट टेक्स्ट से स्टार्ट करा था ये टॉपिक। तो जब बुद्धिस्ट काउंसिल्स, जब उनका गठन हो रहा था, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर बुद्धिस्ट मंक्स और नन्स तो आए थे जो कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के साथ एसोसिएटेड थे। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था उन औरतों को, उन आम लोगों को भी बुलाया गया था जिन्होंने गौतम बुद्धा की बातों को सुना था, पर्सनली उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करी थी। और उबरी तो आगे चलकर बुद्धिस्ट नन बनी गई थी, तो वो तो गई होंगी या फिर उन्होंने बुद्धिस्ट मंक्स और नन्स को बताया होगा। लेकिन ऐसा माना जाता है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी जो इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर है, कि उबरी ने आगे चलकर जब गौतम बुद्धा जी ने महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया था, तो उनका जो एक संवाद हुआ था गौतम बुद्धा जी के साथ, उन्होंने अपना दुख व्यक्त जो करा था और गौतम बुद्धा जी ने जो रिप्लाई दिया, आगे चलकर उबरी जब बुद्धिस्ट नन बनती हैं और जब बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइलेशंस होना स्टार्ट होती हैं, लिखना स्टार्ट होता है बुद्धिस्ट टीचिंग्स को, गौतम बुद्धा की बातों को, तो उबरी ने अपने उस डायलॉग को, जो उनका संवाद, जो उनका वार्तालाप गौतम बुद्धा जी के साथ हुआ था, उसको सॉन्ग की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो एक डायलॉग हुआ था, यानी कि डायलॉग मतलब आपस में बातचीत हुई थी गौतम बुद्धा जी की और उबरी की। तो सबसे पहले बुद्धा जी ने उबरी को एक टर्म से डिनोट करा। उन्होंने उबरी को बोला, अब वो उनसे छोटी होंगी बड़ी होंगी ये मतलब नहीं है, लेकिन गौतम बुद्धा जी सारी औरतों को रिस्पेक्ट देते थे, तो वो बोलते हैं उबरी से, माता तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी जो रोने चीखने की जो पुकार है जंगलों जंगलों गलियों गलियों में फैल रही है और तुम उबरी का नाम ले लेकर चिल्ला रही हो। ठीक है, तो वो ये बोलती है, हाँ मेरे को ये दुख है, मैं उबरी का नाम ले लेकर उबरी से बोलते हैं सॉरी, कि तुम जीवा का नाम ले लेकर चिल्ला रही हो। तो वो ये बोलते हैं, उबरी बोलती है उनको, हाँ मैं जीवा का नाम ले लेकर रो रही हूँ। अब गौतम बुद्धा जी उनके दिमाग में एक हलचल पैदा करने को एक बात बोलते हैं कि ऐसे तो 84,000 बेटियां हैं अलग अलग जगहों में, सबका नाम जीवा है, और वो 84,000 जो जीवा हैं, जो डॉटर्स हैं, उनका देहांत हो चुका है। तो तुम मुझे ये बताओ, तुम कौन सी वाली के लिए शोक मना रही हो। तो अब दुख में अगर ऐसी किसी से अगर आप बात कर दो तो वो सोचने समझने तो लग ही जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली आपको आज के ज़माने में ये वाली बात थोड़ी सी फुलिश लग सकती है कि गौतम बुद्धा जी ऐसे दुख में उनसे इस प्रकार के बातें कर रहे हैं, जो कि आपको ऐसा लग सकता है कि तो गौतम बुद्धा जी उनको जोक क्रैक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, उनसे हंसाने की कोशिश कर रहे होंगे।
देखो दोस्तों, महान आत्माएं जब भी इस पृथ्वी पर जन्म लेती हैं, आप चाहे ज़ोरोआस्टर की बात करो, या फिर आप कन्फ्यूशियस की बात करो, गौतम बुद्धा जी की बात करो, वर्धमान महावीरा जी की बात करो, ये लोग क्या थे ना, ये महान आत्माएं तो थे, लोगों के अनुसार ये भगवान का रूप भी थे, लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये थे फिलोसोफर। और फिलोसफर्स के कोई भी बात समझाने का जो तरीका होता है ना, उसके अंदर छुपी रहती है एक डीप फिलॉसफी, यानी कि एक डीप मीनिंग। अब आप उसको पकड़ पाओ, समझ पाओ, ना समझ पाओ, या जिससे वो बात कही जा रही है वो उसको इंटरप्रेट कर पा रहा है या कर पा रही है, या नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पा रही है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन गौतम बुद्धा जी उनसे ये बोल रहे थे, ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा फिलोसफिकल है। कंप्लीट क्या वार्तालाप हुआ, देखो ये तो संसार में सिर्फ गौतम बुद्धा जी और उबरी ही जान सकते हैं। हम तो यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा टेक्स्ट जो हमारे सामने उसको हम इंटरप्रेट करने का काम ही कर रहे हैं, है ना। तो गौतम बुद्धा जी का ये कहना था कि उबरी बेटी, तुम अपनी खुद की बिटिया के लिए, जीवा के लिए रो रही हो। 84,000 जीवा जो हैं, वो जीवा नाम की लड़कियां जलकर मर चुकी हैं, खाक हो चुकी हैं, उनकी किसी ना किसी कारणवश मृत्यु हो चुकी है। तुम कौन सी जीवा के लिए रो रही हो। अब हम सब जानते हैं कि ऑब्वियस ही बात है, गौतम बुद्धा जी को भी ये पता था, उबरी को भी ये पता था कि मैं अपनी बेटी के लिए रो रही हूँ। गौतम बुद्धा जी को साफ तरीके से भली बात ही पता था कि वो अपनी बेटी के लिए रो रही है। गौतम बुद्धा जी बस ये उनको रियलाइज़ करवाना चाह रहे थे कि तुम अपने शब्दों में जो तुम चिल्ला चिल्ला के जीवा का नाम ले लेकर रो रही हो, ओ जीवा तुम छोड़ के चली गई मुझे, ओ जीवा, ठीक है। माँ का दुख जो है वो तो कोई समझ नहीं सकता कि एक डीएनए की जो अटैचमेंट होती है, वो तो जिसने अपने डीएनए को खोया है, कोई बच्चे अपने माता पिता को खोते हैं, कोई माता पिता अपने बच्चों को खोते हैं, तो ये चीज़ तो फील नहीं करी जा सकती हमारे लिए। हमारे मन में उनके लिए सिंपैथी हो सकती है, लेकिन एम्पैथी यानी कि उसी इक्वल फुटिंग पर उसी दर्द को फील करना, ये तो असंभव है किसी और व्यक्ति के लिए जो कि बाहर का व्यक्ति होगा। माँ बाप अपने बच्चों का दुख सहन कर सक मतलब फील कर सकते हैं, और बच्चे जो है काफ़ी हद तक अपने माँ बाप का दुख जो है वो फील कर सकते हैं, लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति जो है वो नहीं कर सकता। डीएनए की अटैचमेंट की बात ही अलग होती है, कुदरत ने हम लोगों को ऐसा बना रखा है। तो गौतम बुद्धा जी उबरी को ये रियलाइज़ करवाना चाहते थे कि तुम जीवा का नाम लेकर तो रो रही हो, लेकिन तुम अपने दुख में क्लियर भी हो कि कौन सी जीवा के बारे में तुम रो रही हो। क्या तुम उन सभी जीवाओं के बारे में रो रही हो जिन सभी बेटियों का, जिन सभी लड़कियों का नाम जीवा है और जो मर चुकी हैं, या फिर तुम सिर्फ अपनी ही जीवा के बारे में रो रही हो। तो गौतम बुद्धा जी एक फिलोसफिकल मैसेज, एक डीप हिडन मैसेज उबरी के मन में ये बिठाना चाहते थे, ये देना चाहते थे कि देखो ये वाला दुख सिर्फ तुम्हें नहीं है, तुमसे पहले और जो माएँ हैं और जो बहनें हैं, ऐसी हज़ारों लाखों जीवा जो हैं इस पृथ्वी को छोड़कर जा चुकी हैं। तो तुम सिर्फ अपने दुख के लिए स्वार्थी हो, अपने दुख के लिए सिर्फ रो रही हो। और भी लोगों ने इस दुख को झेला है, अपनी अपनी बेटियों को, अपने अपने घर परिवार वालों को खोया है, लेकिन कुदरत की ब्यूटी यही है कि एक टाइम के बाद संसार में जो भी हमारे नए नए एक्सपीरियंसेस, जो भी हमारी टाइमलाइन बनती रहती है आगे चलकर, जैसे जैसे हम जीवन का वक्त जो है बिताते रहते हैं संसार में, हम पुराने दुखों को अपने भूलते चले जाते हैं। क्योंकि ये तो बट ऑब्वियस ही बात है दोस्तों कि मी नॉट गॉड डू सो, लेकिन एक नॉर्मल बात मैं आपसे कह रहा हूँ, घर परिवार में जब भी किसी की मृत्यु होती है, तो उस मृत्यु से लेकर 13वीं तक या चौथे तक या कुछ महीनों तक कितना घर में माहौल ऐसा रहता है कि किसी का कुछ खाने का मन नहीं करता, पीने का मन नहीं करता, मन उदास रहता है, घर के लोग छुप छुप कर रोते रहते हैं, नींद नहीं आती रातों को। लेकिन एक टाइम के बाद घर में उस व्यक्ति की हम तस्वीर लगा देते हैं नकली हार चढ़ाकर, और फिर तो काफ़ी दिनों तक और महीनों तक हम उस तस्वीर को आगे चलकर, जब बहुत सारे साल बीत चुके होते हैं,
तो हम पलटकर देखते भी नहीं हैं काफ़ी दिन तक, या फिर जो जिस दिन दुख हमें हो रहा था जब वो व्यक्ति हमें छोड़कर गया, जब उसकी डेड बॉडी हमारे सामने पड़ी हुई थी, वो जो दुख है उसकी इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो गौतम बुद्धा जी ने इसी प्रकार की बातें, इसी प्रकार के मैसेजेस उबरी के साथ वन टू वन इंटरेक्शन करते हुए समझाए होंगे, जब वो अपनी बेटी की, जीवा की डेड बॉडी जो है रखती है उनके सामने, उनको बताती है अपने दुख के बारे में, अपने शोक के बारे में। तो गौतम बुद्धा जी ने ये बातें कही। तो उबरी जो है आगे से ये रिप्लाई देती है कि मेरे दिल में एक गहरी चोट जो है वो लगी थी, और थैंक्स टू गौतम बुद्धा कि उन्होंने इस दर्द को जो मेरी बेटी के लिए मेरे मन में था उसको बाहर निकाल दिया। मैं इससे मूव ऑन नहीं कर पा रही थी इस इवेंट से, क्योंकि गौतम बुद्धा जी ने, या आप भी अगर किसी को भी गाइडेंस दोगे तो यही कहोगे ना, देखो कि घर परिवार या संसार तो आगे तुम्हें, मतलब घर परिवार तो तुम्हें आगे चलाना ही है, संसार का पार्ट बन के तो रहना ही है, ज़िंदगी अभी बहुत आगे तक पड़ी हुई है, अनहोनी किसी के भी साथ हो सकती है कैसे भी करके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम गुमसुम हो जाओ, तुम चुपचाप हो जाओ, तुम डिप्रेशन में चले जाओ और इसको अपने जीवन का एक बहुत ही ज़्यादा कोर, एक गहरा दर्द बनाकर इसके साथ जीने लगो। ऐसे तो तुम्हारे अस्तित्व का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आप भी अगर किसी को सांत्वना दोगे, सिंपथाइज करोगे अगर किसी को, तो ऐसी बातें बोलकर करोगे। तो उबरी ये बोलती हैं कि गौतम बुद्धा जी ने जो भी मुझे पर्सनली बातें समझाई, वो जो एक चोट का घाव जो था, जो एक बाण था, उन्होंने मेरे मन से, मेरे हृदय से, मेरे दिलो दिमाग से उसको बाहर निकाला। ठीक है। और जो मुझे अपनी बेटी की जो भूख सता रही थी कि एक बार दोबारा वो मेरे सामने आ जाए, मैं दोबारा उसका चेहरा देख लूँ, मैं दोबारा उसकी स्माइल देख लूँ, मैं दोबारा उसको अपनी बाहों में भर लूँ, वो जो एक भूख थी एक माँ की, गौतम बुद्धा जी ने उस भूख को एक माँ के मन से शांत करा। और उबरी ये बोलती हैं कि इसके बाद मेरे जीवन में कुछ खोने या पाने की मुझे लालसा थी नहीं, तो गौतम बुद्धा जी ने मुझे उस घटनाक्रम से मूव ऑन करवाया। तो मैं अब उन्हीं की शरण में जाकर एक बुद्धिस्ट नन बनकर रहूँगी। मैं उनके धर्म को, यानी कि धम्मा के पाथ को जो उन्होंने बता रखा उसे फॉलो करूँगी। ठीक है। और बुद्धिस्ट संघ का पार्ट बनूंगी, और वो ऐसा करती भी हैं। ठीक है। तो ये कहानी थी उबरी की, जो कि एक नॉर्मल औरत थी, पहले पारिवारिक जीवन बिता रही थी, लेकिन हमें बताया गया कि कैसे उन्होंने एनलाइटनमेंट की प्राप्ति भी कर ली आगे चलकर बुद्धिस्ट संघ, बुद्धिस्ट गण को ज्वाइन करके। कैसे उन्होंने अपना दुख, अपना जो शोक था वो व्यक्त करा गौतम बुद्धा जी के सामने। गौतम बुद्धा जी की बातों ने उनको मूव ऑन करवाया, और फाइनली वो ये सोचती हैं कि अब मुझे बुद्धिस्ट संघ, बुद्धिस्ट गण का पार्ट बन जाना चाहिए। गौतम बुद्धा जी की कुछ बातों ने इतने बड़े दुख को मेरे मन से दूर करके रख दिया, तो वही अब मुझे आगे चलकर मेरी लाइफ का, बची कुची लाइफ का जो पर्पस है वो समझाएंगे। तो वो बुद्धा की शरण में आ जाती है और उनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि वो भी बोधिसत्वा बन गई थी आगे चलकर। ठीक है। दूसरी जो बुद्धिस्ट नन है, ठीक है, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जिनके सॉन्ग का जिक्र है वो है मित्ता। ठीक है। मित्ता के बारे में हमें छोटी सी इंफॉर्मेशन ये जानने को मिलती है। मित्ता एक साक्या औरत थी। अब साक्या औरत मतलब क्या है, आपको पता है 6th सेंचुरी BC में अलग अलग क्लैन होती थी। तो जो साक्या क्लैन जो थी, ठीक है, उस क्लैन की औरत थी। और ये कहाँ से बिलोंग करती थी? ये बिलोंग करती थी कपिलावस्तु से। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना, एक मैंने आपसे ये लोकेशन पूछी थी, श्रावस्ती कहाँ पड़ता है, और एक आपको ये बताना है कि कपिलावस्तु भारत के कौन से राज्य में स्थित है ये शहर। तो यहाँ पर हमें इनके दो लाइनें या दो पैराग्राफ आप ऐसा कह सकते हो जो मित्ता ने जो गाने लिखे उनमें देखने को हमें मिलता है। जो फर्स्ट वर्स है मित्ता के सॉन्ग्स का एज अ बुद्धिस्ट नन, उसमें मित्ता ये बताती हैं कि जब वो नॉर्मल पारिवारिक जीवन बिता रही थी तब वो क्या क्या रिचुअल्स, नॉर्म्स, डेली का चाल चलन फॉलो करती थी। और सेकंड वर्स में उन्होंने ये बताया उनकी ज़िंदगी कैसे चेंज हो गई जब वो एक बुद्धिस्ट नन बनी। तो मित्ता जो है, उनका जो भी डायलॉग हुआ था गौतम बुद्धा के साथ, और जो भी उन्होंने लिखा यहाँ पर इस डायलॉग को सॉन्ग की फॉर्म में, तो वो ये बताती है
जीवन में मेरे ऐसे बड़े सारे दिन गए जब मेरे अंदर एक चाहत थी कि अपने इस शरीर को मैं इस तरीके से यूटिलाइज करूं कि इस जन्म में मैं इतने सारे व्रत रखूंगी, भगवान की तरफ दिन रात ध्यान दूंगी, दिन रात पूजा पाठ करूंगी, खाना नहीं खाऊंगी, खाऊंगी भी तो चुन चुन कर खाऊंगी, दिन के हिसाब से खाऊंगी, जिस दिन मेरे व्रत होंगे व्रत वाला खाना खाऊंगी। क्योंकि हमें मित्ता बताती है कि उनके मन के अंदर एक चाहत थी कि देवी देवता जो है वो भी किसी ना किसी जन्म में इंसान के रूप में बनकर पैदा हुए थे इस पृथ्वी पर। तो उनकी जैसी क्वालिटीज़ को अपनाकर मैं भी एक गॉडेस के रूप में पैदा होना चाहती हूँ। और मित्ता बताती हैं कि इसके लिए मैंने दिन रात मुशक्क़त करी। मैं व्रत रखती थी, व्रत मैं रखती थी बहुत फ्रीक्वेंटली, बार बार। हर 2 हफ्ते में व्रत रखा है मैंने, महीने के 8वें दिन व्रत रखा है मैंने, 14वें दिन व्रत रखा है मैंने, 15वें दिन मैं व्रत रखती थी। और कोई भी जो स्पेशल डे होता था उसके दौरान मैं व्रत रखती थी। लेकिन जब से मेरे को गौतम बुद्धा जी मिले हैं और उन्होंने मुझे जो जीवन का ज्ञान दिया, अब अगर ये व्रत रखती थी तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये एक हिंदू औरत होंगी। और हिंदुज़म के अकॉर्डिंग रिचुअल्स, रीति रिवाज, पाठ पूजा, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। अलग अलग डेज आते हैं, कभी कोई पूर्णमासी आती है, कभी कोई 16 सोमवार का कोई व्रत रखता है, कभी कोई महालक्ष्मी माँ का व्रत रखता है। बहुत सारे अनगिनत व्रत हो सकते हैं। अगर अगर आप 36 कोटि के देवी देवताओं को किसमें से फॉलो कर रहे हो तो आपका तो हर रोज़ एक व्रत चल सकता है 365 दिन, हर एक ओकेशन पर। हिंदुज़म बिकॉज एज अ रिलीजन बहुत वास्ट है, और जितने देवी देवताओं की पूजा पाठ अगर आप करते हो तो हर दिन के लिए आपके एक व्रत हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमें पता है, हमने एनसीईआरटीज़ वगैरह में, पूनम दलाल दहिया में पढ़ा है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। गौतम बुद्धा जी का ये मानना था कि आप अपने मन के अंदर अपने ईष्ट की, अपने जिस भी देवी देवता को आप अपना ईष्ट मानते हो, आप उनकी पूजा कर सकते हो, आप जो है उनको फॉलो कर सकते हो। लेकिन जो हिंदुज़म के अकॉर्डिंग जो रिचुअल्स हैं, जो रीति रिवाज परंपरा बता रखी है हमें, वो महंगी हैं, हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं है, हर टाइम पे एक्सेसिबल नहीं है। और उनको करके आप अपने आप को थका रहे हो। आप अपने मन के अंदर से ईश्वर से या यूनिवर्स से खुद से कनेक्ट नहीं हो रहे हो, बिकॉज वो आपके चक्रास जो हैं वो बंद ही रहेंगे। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो, काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ एनसीईआरटी में भी और पूनम दलाल दहिया के लेक्चर में। मान लो कि आज आपके घर पर एक पूजा है, और उस पूजा के बाद आपके घर पर होने वाला है एक हवन। अब आप ही सोचकर बताना ज़रा, मैं यहाँ पर किसी की कोई बुराई या किसी को कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ जो गौतम बुद्धा जी के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि आपको भी पता है कि गौतम बुद्धा जी जो थे वो क्षत्रिय थे, वर्धमान महावीरा भी क्षत्रिय थे। लेकिन इन्होंने हिंदुज़म से अलग होकर एक दूसरा पाथ इसलिए चुना क्योंकि इनके मन के अंदर कुछ ऐसी बातें थी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और बहुत लॉजिकल बात है वो। आपके घर में कोई पूजा है, उसके बाद एक हवन है। अब दोस्तों होगा क्या, सुबह से आपके घर के अंदर तैयारी शुरू हो जाएगी। मान लो, लॉजिकल बात करते हैं, 6 बजे आपकी मम्मा पापा ने आपको उठा दिया। उसके बाद आपके घर के अंदर सबसे पहले तो चल रही है क्लीनिंग, ठीक है। अब घर वालों का फ्रस्ट्रेशन लेवल आप देखना, उस दिन काम वाली को फ़ोन करके सुबह सुबह जल्दी बोल रहे हैं, या झाड़ू पोछा तुम करने नहीं आई, तुम्हें नहीं पता आज कितने सारे मेहमान आने वाले हैं, ठीक है, इतना सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। फिर जो हेल्पर है आप उसको किचन में फिर ऑक्यूपाई कर रहे हो। अब वो कोई घर का सदस्य भी हो सकता है, या फिर आपकी काम वाली दीदी या काम वाली आंटी हो सकती हैं, या आपके घर में कोई भी भैया हेल्पर वगैरह हो। अब घर साफ हो गया, अब किचन में सब्जियां कट रही हैं, अब खाना बन रहा है। अब एक एक को कॉल करा जा रहा है, आप आ रहे हो ना, भाभी जी को भी लेकर आना, बच्चों को भी लेकर आना, घर पे फूल वगैरह आप टंगा रहे हो, इसको कॉल कर रहे हो, उसको कॉल कर रहे हो। फिर कुछ ना कुछ काम ऐसा रह जाएगा जो आपका मार्केट का बचेगा। घी का डब्बा लाना है, कपूर लानी है, ठीक है, आपने पहले से कितनी भी तैयारी करके रखी हो, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें आएंगी। फिर पंडित जी आएंगे, फिर आप पूजा की तैयारी करने बैठोगे।
फिर जब पूजा चल रही होगी, हवन चल रहा होगा, आपका ध्यान जो है इधर उधर रहेगा, आपकी आइज स्टेबल रहेगी नहीं, कौन आया कौन नहीं आया, किसी का कॉल आया बाहर उठ के चले गए। तो आपने करा क्या? आपने क्या भगवान से यहाँ पर अपने आप को कनेक्ट करा क्या? नहीं, आपने तो ड्रामे दिखाए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हवन गलत है, पूजा पाठ गलत है, लेकिन ये जो प्रक्रिया मैं आपको समझा रहा हूँ जो हमारे घर परिवारों के अंदर होती है, आपने एक सेकंड के लिए भी ईश्वर की आराधना कहाँ करी? आपका तो ध्यान इस चीज़ पर था, मैं कितना सुंदर वस्त्र पहनकर बैठा हूँ क्योंकि आज मेहमान आने वाले हैं, मेरा कुर्ता कहीं से फटा हुआ तो नहीं है, घर पे कारपेट अच्छा बिछा हुआ है कि नहीं बिछा हुआ है, ताई जी आज रूठी हुई हैं, ताई जी तो आई नहीं, उनको फ़ोन कर लो 2 बार फिर से, उनको बुलाना ज़रूरी है वरना वो नाक फुलाकर बैठी रहेंगी दिवाली तक। तो आपका ध्यान तो इन सारी चीज़ों पर लगा हुआ है, फिर खाने की अव्यवस्था करोगे, फिर खीखी करोगे। तो जो पर्पस था आपका गॉड के साथ कनेक्ट करने का, उसमें आपने करा क्या? अपने आप को कनेक्ट आपने तो थकाया है। रात को जो लेट भी सोया होगा, आपने तो फ्रस्ट्रेशन में उसको 6 बजे उठा दिया और आप उसको बातें मार मार के उठा रहे हो। आप तो मार्केट भेज रहे हो, उससे आप तो उसको थका रहे हो। तो भगवान से कनेक्ट होने का टाइम आपको मिला ही कितना? क्या पूजा कर ली आपने? कौन से मन से आराधना कर ली? पंडित जी बस स्वाहा स्वाहा करवाए जा रहे थे, आप तो वही करे जा रहे थे। गौतम बुद्धा जी और वर्धमान महावीरा जी इस चीज की अवहेलना करते थे कि आप जो है यूनिवर्सल एनर्जी के साथ, या जिस भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हो, हवन कर रहे हो, हिंदुज्म के अकॉर्डिंग वो आपको थकाती हैं। आप आंखें बंद करके कमरे में मेडिटेशन कर लो, जितने टाइम में आपने पूजा पाठ या हवन वगैरह करिए, उतने बार में तो आप 1000 बार हनुमान चालीसा पढ़ लोगे। उतनी ब्लेसिंग्स और उतना हनुमान जी के साथ आपका कनेक्शन 1 to 1 हो जाएगा। शोर शराबे में 50 मेहमान बैठे हुए हैं, किसी का फोन बज रहा है, किसी का बच्चा रो रहा है, किसी के बच्चे को सुसु करने जाना है, किसी की मम्मी का कॉल आ गया, कभी कोई अब लेट आ रहा है, फिर उसके बैठने की जगह बन रही है, फिर किसी को पानी सर्व हो रहा है, घर में लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपका ध्यान तो इसी चीज पर लगा रहा उस ओकेशन के टाइम पर। तो क्या करी आपने पूजा, क्या करा आपने पाठ, और क्या करा आपने हवन, और क्या कनेक्ट हुए अब अपने ईश्वर के साथ? यहां पर मैं ये कहानी, ये स्टोरी मैंने इसलिए बिल्ड करी क्योंकि मित्ता कुछ ऐसे ही कर रही थी जो गौतम बुद्ध जी उनको समझाना चाह रहे थे कि बिटिया देखो, तुम अपने आप को थका रही हो। फास्ट करने से यूनिवर्सल एनर्जी या जो तुम्हारा ईस्ट है वो ऐसे खुश नहीं होने वाला। तुम अपने आप को उजागर तो करो अंदर से। और दोस्तों, ये वाली बात ना काफी हद तक सही है, विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनी कस्टम्स एंड रिचुअल्स ऑफ हिंदुज्म या फिर कोई भी रिलीजन। कि अगर आप मान लो कि अगर आप फास्ट करते हो, देखना मैं 2 पर्सन आपको बताता हूं, जैसे आप समझना इस बात को। एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। ये पर्सन बहुत फास्टिंग करता है, बहुत व्रत रखता है या रखती है। ये पर्सन ने कभी फास्ट नहीं रखा, ये कूल है पर्सन, इसका विश्वास नहीं है कि मुझे व्रत वगैरह रखना, भूखा रहना मुझसे नहीं होता। अब जो पर्सन ए है, जब वो फास्ट रखता है या रखती है, पूरे दिन एक तो पेट जो है, पेट में कुछ अन्न का दाना नहीं गया, अब लग रही है भूख, भूख के मारे हो रही है फ्रस्ट्रेशन, दूसरों पे चिल्ला रहे हैं, सामान पटक रहे हैं, ऑफिस जाकर चिल्ला रहे हैं, घर पे बीवी बच्चों से चिल्ला रहे हैं। तो ये क्या सच में बंदे ने जो फास्ट रखा है? आप खुद पूछ के देखो अपने आप से, या फिर इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करो, ये पर्सन किसी पे एहसान कर रहे है, एहसान कर रही है क्या? व्रत तुमने रखा, भूखे तुम हो, फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकाल रहे हो। और फास्ट तो इतनी पवित्र चीज होनी चाहिए कि आपके चेहरे पे तो स्माइल होनी चाहिए। आपका सर दर्द हो रहा है, आपका ध्यान जो है वो भूख की तरफ है, लेकिन आप अपने ईगो में भाई के इज्जत कम हो जाएगी अगर बोल दिया तो भूख लग रही है, तो वो आप अपनी नाक जो है वो कटवाना नहीं चाहते, और पूरे दिन दूसरों पे चिल्लाए जा रहे हो कि जैसे आपने एहसान कर रहे हो किसी पे व्रत रखकर। ये पर्सन बहुत कूल है, सबसे पोलाइटली बात कर रही है लेडी, कर रहा है ये मर्द, ठीक है, एकदम पोलाइटली, इस्माइल के साथ पूरे दिन अपना दिन बिताया, गली में डॉग्स को इसने खाना दिया, दूध पिलाया, बिस्किट दिए। तो ये पर्सन ज्यादा पुण्य कमा रहा है, या जो ये एहसान कर रहे हैं व्रत रख के, ये ज्यादा पुण्य कमा रहा है? आप खुद सोच के देख लो। तो गौतम बुद्धा जी एक फिलोसफिकल बात ऐसे ही करते थे, उनका कोई वाद विवाद या कोई फ्रस्ट्रेशन या ईगो नहीं थी वर्धमान महावीर जी की या गौतम बुद्ध जी की हिंदुज्म के साथ। वो बस ये बताते थे कि जो ये तुम रिचुअल्स, कस्टम्स, ये जो परंपराएं, रीति रिवाज जो ये तुम फॉलो करते हो हिंदुज्म के अंदर,
ये तुम्हें थकाती हैं, मेंटली फ्रस्ट्रेटेड बनाती हो। तुम गॉड के साथ क्या ही कनेक्ट होगे जब तुम मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो, या तुम्हारा ध्यान जो है वो भूख पर है या इन सब चीज़ों पर है। ये उनका मैसेज था। तो मित्ता को कुछ ऐसे ही समझाया जाता है। तो मित्ता ये कहती हैं कि पहले जब मैं ईश्वर वगैरह की आराधना बहुत ज़्यादा करती थी तो मैं फास्ट रखती, तो मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं हर 2 हफ्ते में फास्ट रखूंगी, 8वें दिन महीने के रख रही हूँ, 14वें दिन, 15वें दिन, और कोई स्पेशल ओकेशन है, ठीक है, शरद पूर्णिमा का दिन है, या कोई भी जो है कोई भी मतलब स्पेशल कार्यक्रम हो गया, हिंदुज़म के अंदर कोई फेस्टिवल आ रहा है, किसी भगवान का, देवी देवता का बर्थडे, आप उसके टाइम पे उनके टाइम पे फास्ट रख रहे हो। तो वो उस टाइम पर उनका ये मानना था, जब गौतम बुद्ध जी ने उनसे पूछा कि तुम कुछ कनेक्ट कर पाई यूनिवर्सल एनर्जी के साथ, कुछ ब्लेसिंग तुम्हें मिली? तो वो कहती है नहीं, ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो सिर्फ मैं भाग ही रही हूँ। ठीक है। वो फिर बताती हैं कि अब जब से मैं बुद्धिज़्म को मैंने अपनाया और बुद्धा की मैं शरण में आई हूँ, मैंने अपना हेड जो है वो शेव कर लिया, मैंने जो है बुद्धिस्ट जो वस्त्र हैं वो पहन लिए, और अब मैं पूरे दिन में सिर्फ एक बार मील खाती हूँ, लेकिन उसके बाद भी आई एम टोटली सेटिस्फाइड, क्योंकि मैं अंदर से खुश हूँ, मेरे जो चक्रास हैं वो एक्टिवेटेड होने लगे हैं, मैं अपने ईस्ट के साथ, अपनी यूनिवर्सल एनर्जी के साथ पर्सनली कनेक्ट हो पा रही हूँ, और अब मेरे अंदर कोई भी चाहत नहीं है कि मैं व्रत रखकर या फिर फास्टिंग कर कर देवी देवता के रूप में जन्म लूं। अब मेरे मन के अंदर कोई डर नहीं है। तो देख रहे हो, मित्ता ने खुद ऐसा बोला। अब ये डर वाली बात पता है क्यों है दोस्तों? जैसे क्या होता है कि आप जब भी फास्ट कर रहे हो या फिर आपने कोई पूजा पाठ जो है उसका अनुष्ठान करा है, तो आपके मन में ना फियर रहता है हमेशा, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। अब जैसे मतलब मान लो आपको सूसू जाना है, ठीक है, और आप मंदिर के लिए बस जा ही रहे हो, तो अब आपका डर क्या कहेगा? अरे नहीं यार भाई, अभी यार, अभी तो नहा धोकर निकले यार, एकदम से यार अभी यार सूसू आ गई, नहीं जाते यार सूसू करने यार, पहले मंदिर हो जाते हैं। अब पूरे टाइम वहाँ पर मंदिर में आप जब पूजा कर रहे हो, आपको जोर की जो है सूसू लग रखी है, आपका जाने का मन कर रहा है वॉशरूम, लेकिन पूरा ध्यान तो आपका वही है कि भाई मुझे सूसू आ रही है, जैसे ही मैं घर जाऊंगा भाई मैं सूसू करूंगा जाकर। अब आप पूजा में आपने क्या मन लगा लिया वहाँ पर जाकर? आपने जो आप आराधना कर रहे हो तो आपने क्या मन लगा लिया? अब डर क्या है कि भाई बीच में चले गए तो थोड़े से अपवित्र हो जाएंगे, अगर वॉशरूम हो आए तो जाकर। तो मान्यता है, ठीक है, मतलब वो मान्यताओं में कोई गलती नहीं है, लेकिन डर तो है ना आपके मन के अंदर। अब क्या है, आप पूजा की थाली लेकर निकले रोड से, काली बिल्ली रास्ता काट गई, तब आपको डर लग रहा है भाई ये तो सब गलत होता जा रहा है, मैं तो इतने अच्छे से व्रत रख कर बैठा था, व्रत रख कर बैठी थी। फिर क्या हुआ, आप मंदिर गए, आपसे दिया बुझ गया, ठीक है। तो ये सारे डर हैं, तो इससे आप ईश्वर से कनेक्ट ही नहीं कर पाए। आप तो पूरे टाइम सॉरी 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 बोलने में लगे हुए हो, आप तो अपनी गलती बता रहे हो, जो भी बता रहे हो, तो आपका ध्यान ही नहीं गया आपकी पॉजिटिव एनर्जी पर, आपकी पॉजिटिव क्वालिटी पर। ये गौतम बुद्धा जी समझाते थे काफ़ी सारे लोगों को। अब जितने भी लोग थे, हम सारे सबके नाम तो नहीं जान सकते, अब वो तो गौतम बुद्धा जी जाने, और जिससे उनका इंटरेक्शन मुलाकात हुई थी। और मुलाकात करने वाले व्यक्ति जो है, ऐसा भी नहीं था कि सारे लोग समझ जाते होंगे गौतम बुद्धा जी की बात। ये थोड़ी सी फिलोसफिकल बात है, हो सकता है आपको भी जो मैंने बातें बताई, ये लेक्चर आपको काफ़ी बोरिंग लगा हो, लेकिन अब जो बातें हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और ऐसी बातें होती हैं। जैसे मैंने आपको पूजा पाठ का ये पूरा कार्यक्रम बताया, जो भी बताया। तो मित्ता जो है पहले वो यही बोलती रहती थी कि मैं बरगद के पेड़ पे, पीपल के पेड़ पे जाकर धागा बांधती थी, फूल अर्पित करती थी, हवन करती थी, यज्ञ करती थी, व्रत करती थी। मैं अपने आप को सिर्फ थकाती थी, यूनिवर्स के साथ या गॉड के साथ मेरा कोई ऐसा कनेक्शन नहीं बन पाता था। लेकिन गौतम बुद्ध जी ने जब से मुझे सही राह दिखाई, अब मेरे अंदर कोई देवी देवता बनने की कोई चाहत नहीं है, मेरे मन के अंदर कोई, मेरे हृदय के अंदर, मन के अंदर, दिल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है कि मुझसे कोई गलती हो जाएगी। अब मैं फुली तरीके से, डेडिकेटेड तरीके से यूनिवर्सल एनर्जी के साथ, गॉड के साथ, गॉडेसेस के साथ अपने कनेक्शन बना पाती हूँ, थैंक्स टू गौतम बुद्धा अगेन। तो ये जो सोर्स है, मरकट एक हिस्टोरियन थे, 1991 में उन्होंने अपनी बुक लिखी थी, तो उसमें उन्होंने इन 2 बुद्धिस्ट नन के सॉन्ग्स के बारे में, इन 2 बुद्धिस्ट नन के बारे में, मित्ता और उबरी के बारे में हमें बताया था। ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, इफ़ यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर कॉम्प्रीहेंसिव फॉर यूपीएससी, तो आप हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेडिकेटेड आपकी तैयारी करवाई जाएगी प्रीलिम्स एंड मेंस की। इसके अलावा 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, लॉ, हिस्ट्री, पीएसआईआर एंड साइकोलॉजी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑप्शनल के कोर्स को।
और इन डिस्कशंस की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो दिस इज़ क्यूआर कोड। एक पर्टिकुलर चैप्टर जो भी आपको चाहिए उसके लिए यू नीड टू पे 21 रुपीज़। जैसी पेमेंट हो जाए तो आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर इस नंबर पर भेज देना। हमारी टीम आपको पीपीटीज़ की पीडीएफ डायरेक्टली सेंड कर देगी, ठीक है। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल के अबाउट सेक्शन में आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो ये हमारा जो टॉपिक था बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड जो भी बुद्धिज़्म के साथ एसोसिएटेड था अंडरस्टैंडिंग सोर्सेज वाले चैप्टर के अंदर, ये हमने ख़त्म करा। अब हम एक नई डायमेंशन को पकड़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। चैप्टर ये थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो अब हम उसको कवर करेंगे। बुद्धिज़्म का जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट का जो हमारा टॉपिक था वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। अब आपका काम सिर्फ इतना रह गया कि आप अच्छे से रिवीजन करो, प्रॉपर अपने नोट्स बनाओ, और कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बेझिझक कॉल करो, मैसेज करो, टेलीग्राम करो इस नंबर पर। मैं 24 आवर्स आपकी हेल्प करने के लिए बैठा हूँ। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आई विल रिप्लाई यू फॉर श्योर, ठीक है। ख्याल रखो अपना, मेहनत करते रहो, मज़े करते रहो, लाइफ को एंजॉय करो। टेक केयर, बाय बाय।